पीछता सिरे बंदा अंत काल पीछता से। क्या कहते गुरु महाराज? अरे तुझे जब मानव तन तेरे हाथ में था, जब यह हंस इस मानव देह में था, तब तुझे समझाने के लिए संत आए थे। संतों ने तुझे ज्ञान दिया था और ज्ञान देकर भांति भांति से तुझे समझाया था। तू तो ध्यान धनी को दरड़े छोगाला न रड़े। ए छोगाला न, तुझे तो इतने भांति भांति से समझाया था और तब तूने समझा नहीं, तब इस बात को ध्यान में नहीं लिया, इस बात को छोड़ दिया। अभी संतों को तो समझ में आता कि यह जो है, यह अगर आज नहीं ये बात नहीं समझेगा तो यह जम के हाथ में बिक जाएगा, जम के हाथ में चला जाएगा। और ये सभी बातें संतों को दिखती है और संतों को इन जीवों की दया आती है। तो संत कहते हैं, मोको दया तुम्हारी आवे, सोनाली जो नर नारी। मोको दया तुम्हारी आवे, सोनाली जो नर नारी। सात स्वरूप के भगति बिना रे, बंद पड़े सिर भारी। क्या कहते हैं संत? अरे सत स्वरूप के भक्ति बिना रे, जगत में भक्तियां तो बहुत है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और सत स्वरूप की भक्ति। इन भक्तियों में हमें निर्णय लेना है, हमें सोचना है कि कौन सी भक्ति करने से मेरा हंस, मेरी आत्मा यह परम धाम में जा सकती है, यह सदा के लिए सुख पा सकती है। इस बात का निर्णय हमें लेना है। अगर सगुण की भक्ति करेंगे तो देवी देवताओं के देश में जाएंगे, वहाँ पे जितने दिन यह मानव तन में भक्ति की हुई है उतने दिन हम उसको, हमारे जीव को वहाँ रखा जाएगा। अगर कोई शिव जी की भक्ति करता है तो कैलाश लोक में जाएगा। अगर कोई विष्णु भगवान की भक्ति करता है, नवधा भक्ति, तो वह वैकुंठ में जाएगा। वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति होती है, चारों प्रकार की मुक्तियों में से कोई तो भी एक मुक्ति हमें मिलेगी, लेकिन परम सुख जो आत्मा को चाहिए वह सुख वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी हमारी भक्ति हुई है उतने ही दिन इन देवी देवताओं के देश में यह हंस रह पाता है। जिस दिन भक्ति के सुकृत खत्म हो गए, जिस दिन हमारी भक्ति की हुई है उसके सुकृत खत्म हो गए, उसी दिन उसी क्षण इस हंस को वहाँ से, उस देवताओं के लोक से वापिस यहाँ नरक में डाल दिया जाता। क्योंकि भक्ति तो जगत के लोग करते हैं। अगर कोई सगुण भक्ति कर रहा है, कोई निर्गुण भक्ति कर रहा है, भक्ति करते समय हमारे हाथ से भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति करते समय शुभ कर्म के साथ अशुभ कर्म भी होते हैं। शुभ कर्म भोग लिए देवी देवताओं के देश में जाके, और अशुभ कर्म भोगने के लिए तो हमें वापिस यहीं पे आना पड़ता। 84 लाख योनियों में नाना तरह के दुख को भोगने पड़ते। माता के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता, वहाँ पे नरक है, वहाँ का नरक का दुख भोगना पड़ता। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे ये जीव ये से दुख में ना जाए, इसलिए मुझे इन जीवों की दया थी। इसीलिए संत कहते हैं, मोह दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी। और सत्य स्वरूप के भगति बिना रे, फंद पड़े सिरवारी। अरे जगत के नर नारियों सुनो, सत स्वरूप की भक्ति करोगे तो ही परम धाम में, परम सुख में जाओगे। अगर माया की भक्ति की, अगर निर्गुण की भक्ति की, सगुण की भक्ति की, तो यही गोते खाना है और यही बार बार वापिस आना है। और इस बात का दुख, इस बात का पछतावा कहाँ होता? जब मानव तन छूट जाता। तो यही बात गुरु महाराज हमें समझाते पद के माध्यम से। भजन बिना तेरी चुप चतुराई, भजन बिना तेरी चुप चतुराई।
बंदा अंतकाल पिछतासी बंदा अंतकाल पिछतासी। गुरु महाराज कहते हैं बंदा यानी मन को कहते हैं, हे मन तू समझ, तू जगत में जितने भी कार्य कर रहा है भजन को छोड़ के, जितनी भी चुप चतुराई कर रहा है, यह सब धूल में जाने वाली है, यह सब मिटने वाली है। इस बात को तू समझ। तो यही बात समझाते हैं गुरु महाराज कि भजन बिना तेरी चुप चतुराई सभी धूल में जासी। अभी अगले साखी में क्या कहते हैं गुरु महाराज, जवरो जोरा जोरावर सिर पे, जवरो जोरा जोरावर सिर पे, जीव को बांध गोडावे रे बंदा, जीव को बांध गोडावे, कर मुख आगे लेर चले लो, कर मुख आगे लेर चले लो, तब आड़ो कुन आसी रे बंदा, तब आड़ो कुन आवे बंदा, अंतकाल पिछतासी रे बंदा, अंतकाल पिछतासी। क्या कहते गुरु महाराज, हे बंदा क्या तुझे अंतकाल में पछतावा करना है? क्या पछताने का समय तुझ पे आना चाहिए? अगर नहीं आना चाहिए तो अभी तू होशियार हो जा, अभी तू समझदार हो जा और इस तरह में उस साहिब का तू भजन कर, उस साहिब को तू भज ले, उस परमात्मा को तू भज ले। और अगर तूने भज लिया तो तेरे हंस का कार्य इसी तन में हो जाएगा, नहीं तो तुझे जमदार धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। यही बात गुरु महाराज समझाते हैं। अभी अगली साखी में क्या कहते हैं देखिए गुरु महाराज, अंत समय के लेन भजन नर करत है, सुख संपत सब छाड़ ध्यान हर धरत है। अभी मानव तन में हम आए हुए हैं, संसार के सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी के मन में यह विचार नहीं आता कि मैं संसार का कार्य तो बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ, हमें मानव तन क्यों मिला हुआ है? संसार के कार्य के लिए मिला क्या? मानव तन मिला है क्या हमें शादी करके बच्चे वगैरह जन्म देने के लिए मिला है? क्या इस देह में आने के बाद प्रॉपर्टी कमाने के लिए तन मिला हुआ है? क्या इस देह में आने के बाद हम अच्छी तरह से दिखने चाहिए, सजने संवरने के लिए मिला हुआ तन है? या इस देह में आने के बाद हम जगत में घूमे, अच्छे से बातें करें, अच्छे से सब में अपनी वाह हो, ऐसे सब कार्य करें, इसके लिए मिला हुआ है? मौज मस्ती के लिए मिला हुआ है? अगर इसमें रहेंगे तो जम के द्वार जाना ही पड़ेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं मानव तन मिलने का जो सही कार्य है उसे समझो। ये मानव तन में मिलने के बाद यह क्या करता, यह संसार में इतना अटक जाता, इतना घर परिवार में इतना शामिल हो जाता, इतना खुद को इसमें मतलब अटका देता कि खुद के हंस की तरफ, खुद के जीव की तरफ यह मेरा हंस कहा जाएगा, इस तरफ इसका ध्यान नहीं रहता, इतना यह घर परिवार में अटक जाता। लेकिन संत हमें एक जगह समझाते हैं, एक पद में समझाते हैं संत हमें कि जो परिवार में तू अटक रहा है, जो परिवार के लिए तू रात दिन एक कर रहा है, उस परिवार में से तेरे साथ में कौन आने वाला है? इस बात को तू विचार कर। माता पिता सुत बंधु तेरा, माता पिता सुत बंधु तेरा,
ससुरा सासु नारी वे ससुरा सासु नारी वे अंतकाल में एको नहीं संगी अंतकाल में एको नहीं संगी सब रत की यारी बे सब स्वार्थ की यारी बे माता पिता सुत बंधु तेरा माता पिता सुत बंधु तेरा। क्या कहते गुरु महाराज, देखिए इस पद के माध्यम से हम जो जगत में अटके हुए रहते हैं वही परिवार की बात गुरु महाराज बता रहे हैं कि माता पिता सुत बंधु तेरा सुसरो सासू नारी में। यह सब हमारे नजदीक है ना, नजदीक का परिवार है भैया। माता है, पिता है, सूत यानी पुत्र है, बंधु है, और ससुरो है, ससुर है, और नारी है। जेंट्स के लिए नारी है और लेडीज के लिए पति है, नर है। इसी में हम सब ये जगत अटका हुआ है, परिवार में ही अटका हुआ है। तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे तू सोच विचार कर इस बात का कि इनमें से अंत समय में तेरे साथ में कौन चलेगा। इन परिवार में से जो तेरी माता है, जो तेरे पिता है, जो तेरा बेटा है, बेटी है, बहू है, ससुरा है, ससुर है, सासू है, नारी है, पति है, पत्नी है, पूरा परिवार है, बेटे हैं, पोतरे हैं, सब है ना, पूरा परिवार है। इन परिवार में जो तूने अपने अनमोल श्वास गवा दिए, जो तुझे अनमोल श्वास मिले हुए थे, यह श्वास तुझे परमात्मा की भक्ति के लिए मिले थे। यह श्वासों की पूंजी लेकर तू इस जगत में आया था, और जगत में आने के बाद हर एक श्वास में प्रभु मैं तेरा ही नाम स्मरण करूंगा, ऐसा कोल वचन करके आया इस जगत में। गर्भवास में करे पुकारा, सुनो साई सिरजनहारा पूजा दुख मोय भुगताओ गर्भवास सो बाहर ल्याओ मार करो बसेरा दिन जाप जपो हर तेरा तुझे भूल कभी नहीं जाओ जे हर अब के बाहर आओ। ऐसा कॉल किया था धन्यवाद। माता के गर्भ में, और तभी इस देह में देह लेकर यह दया पर आए माता के गर्भ से। और माता के गर्भ में उस साई को, उस परमात्मा को, जो सृजन आए, जो सारी सृष्टि का सृजन करता, ऐसे सृजनहार परमेश्वर को, सत्स्वरूप राम जी को, उसे कोल वचन देकर बाहर जगत में आया। और जगत में आने के बाद वह कोल वचन यह भूल गया, माया में तो अटक गया। और माया मोह ममता में यह जो श्वासों की पूंजी तूने लाई थी, उस पूंजी को तू यूं ही गवा रहा है घर परिवार में, कुटुंब परिवार में। 77 करोड़ 76 लाख इतने श्वासों की पूंजी हमारे साथ में थी जब हम यहाँ आए, यह मुट्ठी में लेके आए। संसार में जब आए तो यह मुट्ठी हमारी बंद थी, और इस बंद मुट्ठी में श्वासों की पूंजी लाई थी। और यह श्वासों की पूंजी लाने के बाद उस परमात्मा को कहा था कि हर एक श्वास में तुझे भजूंगा, तेरे सिवा मैं किसी का स्मरण भजन नहीं करूंगा, तुझे भूल कभी नहीं जाऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। और कौन कौन भजन कर रहा है जगत में, देखो अभी यहाँ पे बहुत से लोग हैं, आजू बाजू बहुत लोग हैं, सभी को मालूम है कि अभी यहाँ पे बैकुंठी निकली है, हर रोज रात को यहाँ पे सत्संग रहने वाला है, तो आजू बाजू वाले भी तो आ सकते थे, लेकिन आते क्या, किसी को नहीं पड़ा अपने जीव का कार्य करने का। बस यही जगत में और मौज मस्ती में यह श्वासों को वो गवा रहे हैं।
इसलिए गुरु महाराज समझाते कि माता पिता सुत बंधु तेरा सुसरो सासू नारी बे। अरे यह परिवार, यह घर परिवार में तो अटका हुआ है, लेकिन इनमें से कोई भी तेरे साथ अंत में आने वाला नहीं। तब अंत काल में तू पछतावा करेगा, तुझे पछतावा होगा और बहुत तू पछताएगा, और यह पछताने का समय तेरे पे ना आए। इसलिए गुरु महाराज समझाते हैं कि तू इस देह में स्मरण भजन कर। अभी कोई जो ऐसा है जिसने सारी उम्र यही घर परिवार में, घर संसार में लगा दी, लेकिन उसे अंत समय में गुरु महाराज का ध्यान, गुरु महाराज की याद आई, संतों की बात याद आई, जो संत आए थे और उन्होंने ये बात कही थी, उसका अंतिम समय है। और उस अंतिम समय में अगर उसने यह बात अपने हृदय में धार ली और इस बात को उसने समझ लिया और अंतिम समय में उसने घर परिवार में से, धन दौलत में से अपने मन को हटा लिया और उस सत स्वरूप साहेब परमात्मा में अगर मन को लगा दिया, तो गुरु महाराज कहते हैं अंत समय के लिए भजन नर करत है। अगर कोई अंतिम समय में भी भजन करता है तो सुख संपत्ति सब छाड़ ध्यान हर धरत है। उसने सुख संपत्ति के मोह से अपने मन को हटा लिया, उसका त्यागन कर दिया और सत्स्वरूप साहेब में मन लगा लिया, तो गुरु महाराज कहते हैं वो भी जम धाम नहीं जाएंगे। उनकी जम धाम जाने से छुटकारा हो जाएगा। जम उनको हाथ नहीं लगा सकता। जम इन संतों की मर्यादा रखता जिनके मुख में राम नाम है। राम नाम जो टपसी राम नाम, जो की उम्र सी मौत का, जिसके मुख में राम नाम है, जिसने हरि का नाम लिया अपने मुख में, वो मौत का मरता नहीं, उसे उसके श्वास पूरे होते हैं। ऐसा यह राम नाम है। और ऐसे राम नाम में किसी ने अंतिम समय में अपने श्वास लगा दिए, जितने बचे हुए श्वास है उन श्वासों में परमात्मा का स्मरण भजन कर लिया, तो गुरु महाराज कहते हैं उससे जम हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे जीव की जम मर्यादा रखता, उसे मर्यादा पालता, और ऐसे अंतिम समय में भी उसने अगर ध्यान भजन कर लिया तो भी वह जम के द्वार नहीं जाएगा। यही बात गुरु महाराज समझाते इस साखी से। अभी अगली साखी में गुरु महाराज क्या कहते हैं देखिए। सुना जो सब नर नार पकड़ ले जाओसी। क्या कहते हैं गुरु महाराज देखिए। सुना जो सब नर नार समो अंत आवसी। सभी का अंतिम समय आने वाला है। कोई है क्या ऐसा यहाँ जो अमर है? क्योंकि ये जो देश है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इसका नाम ही मृत्युलोक है। जहाँ पे हम बैठे हैं ये जो लोक है यह है मृत्युलोक। और इस मृत्युलोक में जो भी आया है, जिसने जिसने तन धारण किया है, उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ेगा। संत बताते हमें एक पद के माध्यम से, जन्म लियो जाने मरनो पड़सी, मोतड़ी नगारा सिर कोटे रे, लाख उपाय करो रे नर कोई, भजन बिना नहीं छूटे रे, जन्म लियो जाने मरनो पड़सी। क्या कहते संता? जन्म लिया जाने मरना पड़सी। जो जो मृत्यु लोक में आया हुआ है उसे एक न एक दिन जाना पड़ेगा। और लाख उपाय करो रे नर कोई, कोई लाख उपाय कर ले, भजन बिना नहीं छूटे रे। भजन के सिवा छुटकारा नहीं है। नहीं तो वह जम है, वह पकड़ने के लिए तैयारी बैठा है।
वो तो घूम रहा है। वह जो यम है अपनी फौज लेके इस सृष्टि में यहाँ पे घूम रहा है, रात दिन घूमते रहता है। वह समय देखता नहीं कि यह रात का समय है या दिन का समय है, क्या दोपहर का समय है, क्या इसके घर में शादी है, क्या इसके बच्चे छोटे हैं, क्या यह खाना खा रहा है कि या यह कोई गांव में जा रहा है। ऐसी कोई भी बात जम मानता नहीं। जम मानता किसे है? जिसके मुख में हरि नाम है। जिन मुख में हरि नाम कर्म का जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सुबागे। जम भी पास में आता नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यही बात हमें अपने पूर्ण अंतर में समझनी है कि तू जो आया है यहाँ मृत्यु लोक में, तुझे यहाँ से एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। और जब तू यहाँ से जाएगा तो तुझे, अगर तूने आज इस बात को नहीं समझा, सुनो जो सब नर नार समो अंत आवसी, सभी का अंतिम समय आने वाला है। सिवरण बिन जमदूत पकड़ ले जावसी। अगर सिवरण भजन नहीं किया तो जमदूत जरूर पकड़ेंगे। यही बात गुरु महाराज इस साथी से हमें समझाते। तो यह जो जमदूत है, यह इस धरती पे ऐसे घूम रहे रात दिन, यह जरा सी भी किसी की भी मर्यादा नहीं रखते, किसी को डरते नहीं, वह बहुत जालिम है, वह जीवों पे दया नहीं दिखाते। तो गुरु महाराज एक पद में हमें समझाते। जब नगर कुकेरे, जब जमाना नगर कुगेरे, बंद करे बाती रे, दरवाजा आनर रोंदे, नव दरवाजा आनर रोंदे, जाकर सब साथी रे लो, जाकर सब साथी रे लो। जब जमाना नगर कुगेरे, जब जमाना नगर कुगेरे। क्या कहते हैं गुरु महाराज? देखिए, जब जमान नगर कुगेरे, बंद करे बहु बाती रे लो, नव दरवाजा आणर रोंदे, जाकर रहे सब साथी रे लो। जब इस देह में यह जो हंस बैठा हुआ है, जब इसे लेने के लिए यमदूत आते, यह देह घर में पड़ी रहती और इसके आजू बाजू में सब रिश्तेदार जमा हुए रहते। जब इसका अंतिम समय आता, सब रिश्तेदारों को बुला लिया जाता कि इनका अभी अंतिम समय आ चुका है, सभी इनको आकर मिल लो। और तब उस जीव की, उस अंश की क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन गुरु महाराज इस पद के माध्यम से हमें समझाते हैं। जब जमान नगर कुगेरे, बंद करे बहु बाती रे। यह जो मानव तन हमें मिला हुआ है, इस मानव तन को 9 दरवाजे जब जमाना
जब जमाना नगर को घेरे, काहू को बाड़ा जोरन लागे, काहू को बाड़ा जोरन लागे। बांधो जमापुरा जावे रे, प्राण बांध जवा रोले जावे, प्राण बांध जवा रोले जावे। काया कुटुंब ज लावे रे लो, काया कुटुंब ज लावे रे लो। जब जमान नगर को घेरे, जब जमान नगर को घेरे। या कायाई बोधुक पाड़े, या कायाई बोधुक पाड़े। तन लागन देवे रे, वासुन जमकी मार सहेलो, वासुन जमकी मार सहेलो। तिल तिल लेवे रे लो, लेख तिल तिल लेवे रे लो। जब जमान नगर को घेरे, जब जमान नगर को घेरे। सुख राम मजमय प्राणी, के सुख राम मज रे प्राणी। वाकिन को बये राको रे, जमा पर भय काल शेष पर, जमा पर बल काल सिर पर। तासु हर बाको रे लो, तासु डर हर बासो रे लो। जम जमान नगर को घेरे, जब जमान नगर को घेरे। आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम महाराज। उसको मीनिंग भी बता दो ना, जब 9 दरवाजे